Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, I am Shivani and आज का टॉपिक है लोनलीनेस। यस, लोनलीनेस के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है वो और कैसे ये इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। सो लोनलीनेस क्या है? अगर आप कहीं फ्रेंड सर्कल, फैमिलीज़, ग्रुप्स या कहीं और जगह, ऑफिस, अगर वहाँ सबके बीच में रहकर आप अकेला फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उनकी बातें इम्पैक्ट नहीं डालती, या आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते हैं, आप लोनलीनेस फील करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। लोनलीनेस अगर शिफ्ट हो जाए क्रॉनिक लोनलीनेस के कैटेगरी में, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बीइंग एलोन और बीइंग लोनली में क्या डिफरेंस है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको अकेला रहना ही पसंद है, उनको नहीं इंटरेक्शन करना पसंद होता है लोगों से, उनको लगता है कि हम खुद में ही खुश हैं, वो नहीं चाहते हैं बात करना किसी से, तो वो बीइंग एलोन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन बीइंग लोनली क्या होता है, वो बात करना चाहते हैं, वो लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, वो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई जज कर लेगा, या वो कंफर्टेबल नहीं होता है किसी को अपनी चीज़ें शेयर करने में, तो वो लोनलीनेस की कैटेगरी में आता जाता है धीरे धीरे। तो इससे काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाता है उसकी लाइफ में, उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो लोनलीनेस को एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट माना गया है बाय WHO। सर्जन ने बताया है कि जितना आपको 15 सिगरेट पर डे में इम्पैक्ट डालती है, हेल्थ में इफेक्ट डालता है, उतना ही लोनलीनेस भी आपके हेल्थ में इफेक्ट डालता है। डॉक्टर टेड्रस, डायरेक्टर ऑफ जर्नल ऑफ WHO, ने कहा है कि जितना हायर रेट्स ऑफ लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन हमारे वर्ल्ड में रहेगा, उतना ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज एंड वेलबींग बढ़ेगी। अगर हमारे पास ज़्यादा सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, तो ये एक हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन सुसाइड का रीज़न भी बन सकता है। 30% risk of coronary artery disease or stroke in older adults. And research also indicate that between 5% and 15% of adolescents experience loneliness. Although these figures are likely underestimation. Also guys, physiologist स्मृति भारद्वाज ने ये हाईलाइट किया है कि लोनलीनेस एक सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स बनता है हमारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, फटीग से, हमारी जो भी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होती है, क्रॉनिक बॉडी एचेस आ जाते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज बढ़ जाता है, एंड स्ट्रोक एंड प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट करती हैं लोनलीनेस के रीज़न में। तो लोनलीनेस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट मेंटल हेल्थ इशू। लोनलीनेस हमारा मेंटल हेल्थ इशू भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एंड हम होपलेस फील करते हैं, हमें बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, या लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक रीज़न बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात किया कि लोनलीनेस से हमें क्या क्या इम्पैक्टफुल होता है हमारी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक जो रिसर्च किया, फैक्ट्स थे, जो न्यूज़ में आया है, वो सब हमने बात किया कि क्या क्या परेशानी होती है। अब हम बात करते हैं और भी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आपको लोनलीनेस फील होता है। सबसे बड़ा मेन रीज़न मुझे लगता है लोनलीनेस आजकल में मोबाइल एडिक्शन। यस, मोबाइल एडिक्शन। हमको भी पता है हम कितना मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर हम खा रहे हैं तो हम मोबाइल देख रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम मोबाइल देख रहे हैं, इवन हम कहीं दोस्त के साथ कैफ़ेज़ गए हैं, वहाँ पर भी हम मोबाइल देख रहे हैं, फ्रेंड सर्कल्स में बैठे हैं, वहाँ भी मोबाइल देख रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी हम मोबाइल देख रहे हैं, और भी कई जगह हैं जहाँ हम मोबाइल देखते हैं और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से बात ही नहीं करते हैं। बात इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल बिल्कुल बुरी चीज़ है, नहीं। आज के टाइम में मोबाइल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि और सब, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, इवन प्रिपरेशन लाइफ हो, जॉब लाइफ हो, जॉब कर रहे हैं लोग, सब में मोबाइल ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में ही आते हैं। आई एग्री विद यू, सारी चीज़ें मोबाइल में आती हैं, हमें मोबाइल देखना ही पड़ेगा। आई एग्री विद यू, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर हम छोटा टाइम निकाल कर, जस्ट लाइक हम डिनर कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो आप मोबाइल देखने लगते हैं। आप मोबाइल, कुछ बच्चे होते हैं मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, तो अगर हम
बस 1 घंटा 2 घंटे बस इतना ही टाइम स्पेंड कर लें, तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा लोनलीनेस के कैटेगरी वाले लोगों को। अगर हम बात करें, हम डिनर कर रहे हैं, हम डिनर करें अपनी फैमिली के साथ बिना मोबाइल के, वो कुछ देर के लिए मोबाइल को साइड रख दें और उनसे बात करें, अपनी बातें शेयर करें, वो अपनी बातें शेयर करें, तो हमें एक फीलिंग आएगी कि हम भी उनसे कुछ शेयर करें। और कुछ टाइम अगर आप कैफ़ेज़ में फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उस टाइम मोबाइल ना चलाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें, अपने कुछ शेयर करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे को समझें और प्लीज़ जज मत कीजिए, एक दूसरे को बिल्कुल जज मत कीजिए। तभी आपसे सब शेयर करेंगे फीलिंग्स अपनी, जो उनको गलत लगता है, जो उनको सही लगता है, वो बताएंगे। अगर आप सब जज करने लगेंगे तो कोई कंफर्टेबल नहीं रहेगा आपको हर चीज़ बताने में। सो आप अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और इवन अगर जो ये पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा अपने बच्चों से फ्रेंडली होना सीखें, अपने बच्चों को ऐसे डील करें, नॉट लाइक पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को फ्रेंड बना के रखें, ताकि वो आपसे बात शेयर कर सकें, अपनी बात बता सकें, आप भी उनसे बात शेयर कर सकें। तो और आप उनको समझा सकें, जहाँ वो गलत है, जहाँ वो सही है, आप उनको बता सकें। अगर इवन आप ही फ्रेंड्स नहीं बना के रखेंगे तो बच्चे बात किससे शेयर करेंगे। और मैं बच्चों से भी कहूँगी कि वो अपने पेरेंट्स से बात शेयर करें, एंड जिससे आपको लोनलीनेस कम फ़ील होगा। और अगर आपको लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं किसी से बात करने से, तो आप अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर पर हैं, तो आप कॉल में भी बात कर सकते हैं। कॉल में अपने दोस्तों से बात कीजिए, इससे आपकी सच में मेंटल हेल्थ सही रहेगी, एंजाइटी कम होगी, लोनलीनेस से आप बचते रहेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा इशू है आजकल के उसमें। आजकल जैसे देखो, आजकल सब लोनलीनेस फ़ील करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यंग यूथ हो, चाहे ओल्ड वन हो, सब लोनलीनेस को फ़ील करते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा मोबाइल को साइड में रखिए और कुछ देर बात करिए। मैं सच में बता रही हूँ, इट्स रियली हेल्पफुल। एंड और भी हम बात कर सकते हैं कि आप और भी किस चीज़ों से आप लोनलीनेस को हटा सकते हैं। तो हाउ टू डील लोनलीनेस हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आप लोनलीनेस को कैसे कम कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप कुछ ना अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग शुरू कीजिए, मतलब इन द सेंस, अगर आपकी जो भी हॉबी है, लाइक डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, गाना सुनना, या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ तो होगी आपकी हॉबी जिसको आप बहुत करना पसंद करते हैं, जिसको आप करके आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपका मन लगा रहता है, तो वो अपने डेली एक्टिविटीज़ में शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, माइंड, बॉडी, सोल, सब केयर कीजिए खुद की। और अगर आपको कभी लो फील हो रहा है या कहीं, तो आप कहीं एनजीओज़ में जाइए, ऑर्फनेज में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, तो आपको ना वहाँ पर लोगों से मिलकर और भी बेटर फील होगा। आप उनसे शेयर कीजिए, वो शेयर करेंगे, आपको सच में बेटर फील हो। आप योगा भी डेली रूटीन में ला सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। तो कुछ योगाज़ हैं, ये देख लीजिए। ये सारी योगाज़ आप डेली लाइफ में कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, जिससे आपका लोनलीनेस में भी थोड़ा सुधार आएगा। और सबसे बात करिए, नॉट अकेले में नहीं रहिए। ये सबके साथ होता है, कोई आप नहीं, आपको लोनलीनेस नहीं फील हो रहा है, सबके साथ होता है और इट्स नेचुरल। कभी आप खुश रहते हैं, कभी आप दुखी रहते हैं, तो ये इट्स ऑल ओके। बट अगर आप ये लोनलीनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में। वो सब कुछ मैंने बता दिया है, डाटा जो जो हमारा कहता है, तो वो ना, वो सब ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप लोनलीनेस को कम कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक मेरा लोनलीनेस इन्हीं सब बारों में था। आई थिंक आप फील करते होंगे कभी ना कभी ऐसा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें बात किया जाए और इसको कम किया जाए। वन थिंग और, कि आप ना बहुत बिज़ी रहने का कोशिश करा करिए। इट मीन्स अपना डेली रूटीन में आप सेट कर लीजिए कि मुझे ये टास्क आज डेली करने हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टास्क, कुछ गेम से रिलेटेड टास्क, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड टास्क, या कुछ अदर टास्क अपने डेली रूटीन में आप ये लाइए कि मुझे ये पूरे दिन में करना ही है, इतने टास्क। और टास्क ना ज़्यादा रखिए। अगर वो बाई चांस नहीं भी हो पाए, तो आपके पास टाइम रहेगा। इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा टास्क रखेंगे अपने डेली रूटीन में, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे तो इसको पूरा करना है, तो ये ज़रूरी ही है पूरा करना। तो आप बिज़ी रहेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अदर देन, अगर आप फिर भी लोनलीनेस फील करते हैं, या आप
आपको लगता है ऐसा, तो जो मैंने बताया है आप उसको एक बार ट्राई करके देखिए। और हाँ, प्लीज़ 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 बात करना शुरू कीजिए एक दूसरे को। और मैं एक बार फिर से बोलूँगी, एक दूसरे को जज बिल्कुल मत कीजिए, तभी आपसे सब शेयर करेंगे बात और उनकी हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं आपके उसमें। अगर आप कुछ सुन लेंगे, किसी की आप हेल्प कर देंगे, अगर आप 2 मिनट किसी की बात सुन लेंगे, तो आपको नहीं पता उसकी कितनी हेल्प हो जाएगी। जो वो बंदा फेस कर रहा है या जो वो फ़ील कर रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, वो खुद में ही फ़ील करता है और अकेला फ़ील करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो जाएगी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप बात करना स्टार्ट कीजिए लोगों से। तो आपको मेरा टॉपिक रिलेटेबल लगा हो, एंड अगर आपका कोई सजेशन है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, या अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में, या नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या आना चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सच में ट्राई करूँगी उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अभी तक सुना। एंड या आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।